नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इंडिया डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीय जो इनोसेंट सिटीजन्स थे उनकी धर्म पूछकर हत्या की गई। कुछ आतंकी उसमें से पाकिस्तानी थे जो सीमा पार करके आए थे और कुछ उनके सहयोगी कश्मीरी थे जो धर्म के उन्माद में बहे हुए थे और पाकिस्तानियों का साथ दे रहे थे। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध बिगड़ने लगे और लगभग 14 दिन के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 लॉन्च किया। उसके अंतर्गत भारत के जो राफेल विमान थे उन्होंने भारत की सीमा में रह के ही और पाकिस्तान में 7 जगहों के 9 टारगेट्स को हिट किया। बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आतंकी इस प्रकार मारे ही जाते हैं, उनका जीवन होता ही बड़ा बहुत कम दिन का है और उनका मानना भी है कि उनका जीवन तो मौत के बाद शुरू होता है। तो वो मर गए। पाकिस्तान चाहता तो यहीं पर भारत से बातचीत करके मामले को सुलझा देता, क्योंकि आतंकी मरे थे, पाकिस्तान के सिटीजन्स नहीं मरे थे, या कह लीजिए पाकिस्तान के जवान नहीं मरे थे सेना के, केवल आतंकी ही मरे थे। यहीं पे मामले को शांत किया जा सकता था और पाकिस्तान के लिए वो अच्छा भी था। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान एक उल्टी खोपड़ी का देश है, सब कुछ उनका उल्टा है। नहीं तो 1947 में हम दोनों देश आजाद हुए थे और आजादी के बाद हमारे सामने जो चुनौतियां आई उतनी चुनौतियां उनके सामने नहीं आई। उनके ऊपर किसी देश ने आक्रमण नहीं किया, हमारे ऊपर कई बार पाकिस्तान ने आक्रमण किया, चीन ने हमें हराया। हम अलग अलग समय पे अलग अलग मुसीबतों में फंसते रहे। इसके बावजूद हम आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी। आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है हमारे पास। हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले में ज्यादा है। हमारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े दोस्त हमारे हैं, छोटे जो दोस्त हैं वो हमको समझते हैं, वो समझते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं। वहीं दूसरा और पाकिस्तान है जो आटे को तरस रहा है, पेट्रोल को तरस रहा है, विदेशी मुद्रा है नहीं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो डेवलप नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा पे है। और लेकिन वो एक चीज में सबसे आगे है, एक धार्मिक उन्माद और दूसरा आतंकवाद। तो उन्होंने उसी रात को 6 तारीख को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और 7 की रात को उन्होंने उसका बदला लिया और करीब 15 मिसाइल और ड्रोन भारत के निकटवर्ती जो उनकी सीमा से लगे हुए शहर हैं वहां पर फायर किए। 15 शहर जो कि कुछ गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं और कुछ जम्मू सीमा के हैं। भारत के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने उन सभी को एलिमिनेट किया, उन सभी का काउंटर किया। लेकिन अब भारतीय सेना को जवाब देने का समय था। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 7 तारीख की दोपहर में ही लॉन्च कर दिया और उन्होंने लाहौर, कराची, रावलपिंडी और कई अन्य शहरों में मिसाइल्स दागे और उनके टारगेट थे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना के दिए हुए थे। उनमें कुछ शहरों के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे वो भारत की मिसाइलों ने हिट किए, नुकसान किए और बाकी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। तो मित्रों, इसी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को इस वीडियो में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और ये भी समझेंगे कि भारत के लिए ऑपरेशन 1.0 के बाद 2.0 क्यों जरूरी हो गया था। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की और आपके इंटरेस्ट की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं 2 सप्ताह के बाद आतंकी घटना जो पहलगाम में हुई उसकी 2 सप्ताह के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया मई 6, 2025 को, और जो पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ध्वस्त किया। उसके बाद पाकिस्तान ने 7 मई को
बदला लेने के लिए मिसाइल और ड्रोन से 15 शहरों पर भारत के अटैक किया। इसमें बड़े बड़े शहर हैं जिनके नाम मैं भी आपको आगे बताऊंगा उसके बाद, लेकिन वो जो है कामयाब नहीं हो पाया। भारत के पास अगर सबसे बड़ी मजबूती है भारत की, तो भारत के पास विश्व के जो सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। उसने रूस से भी खरीदा, उसने इजराइल से भी खरीदा, उसने खुद भी डेवलप किए कई मिसाइल सिस्टम, क्योंकि आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जो कभी किसी पे अटैक नहीं करता। भारत हमेशा डिफेंसिव रहता है, तो उसे अपना डिफेंस मजबूत करना है, तो उसने कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रखे हैं। उन जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने पाकिस्तान के अटैक को काउंटर किया। कुछ मिसाइल और ड्रोन तो भारत की सीमा में इंटर ही नहीं करने पाई, और कुछ अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले भारत की सीमा में नष्ट कर दी गई। उसी दिन 7 तारीख को ही दोपहर में लगभग 1:30-2 बजे के करीब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू किया। भारत का लक्ष्य यहां पर कुछ तोड़ फोड़ करना नहीं था, भारत का लक्ष्य था पाकिस्तान के घमंड को तोड़ना, और उसके साथ साथ उसका जो मित्र है चीन, उसके भी घमंड को तोड़ना। तो भारत ने जो एम लिया कि चाइना के बने हुए जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अलग अलग शहरों में लोकेट किए गए हैं हवाई हमलों से बचने के लिए, भारत ने उन्हीं को टारगेट कर दिया। उन शहरों में जोर जोर के धमाके हुए कई शहरों में, और भारतीय मिसाइल्स ने और ड्रोन्स ने सक्सेसफुली जो है उन एयर डिफेंस सिस्टम को हिट कर दिया। जो एयर डिफेंस सिस्टम हवाई हमलों से बचने के लिए रखा गया था, वो खुद ही हवाई हमले में ध्वस्त हो गया। भारत ने जो है लाहौर, कराची, रावलपिंडी, गुजरावाला, चकवाल, अटॉक, बहावलपुर, मियानो, ये सभी जो शहर हैं जो कि सीमा से लगे हुए हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हैं, इन सभी के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। जब ये टारगेट हुआ तो पाकिस्तान आर्मी, जैसा कि हमेशा झूठ बोलती रही है, और झूठ बोलने के पहले वो सोचते भी नहीं कि कुछ ज्यादा हो जाएगा। आपको याद होगा जब अभिनंदन का प्लेन गिरा था तो उन्होंने कहा कि भारत के 3 प्लेन मार गिराए, फिर बोले नहीं 2 मार गिराए, फिर बोले 1 मार गिराया, फिर बोला जो दूसरा मारा था वो हमारा ही था। तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि जो ये धमाके हो रहे हैं, वो जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत की मिसाइल और ड्रोन को गिरा रहा है, इसीलिए धमाके हो रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो झूठ होता है उसका बहुत बड़ा दिल नहीं होता है, इसलिए वो बहुत देर तक जिंदा नहीं रह पाता। झूठ मर बहुत जल्दी जाता है। वहीं की जनता ने सब फोटो खींच खींच के, वीडियो बना बना के इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए, और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी सेना का जो झूठ का जो पूरा चक्रव्यूह बनाया गया था वो एक्सपोज हो गया। और मालूम चला कि भारतीय ड्रोन को नहीं उन्होंने हिट किया, भारतीय ड्रोन ने पाकिस्तान और चीन के घमंड को हिट किया। उनका कहना है कि उन्होंने भारत के 25 ड्रोन को गिराया, लेकिन 1-2 ड्रोन वो गिराने में सफल हुए जो सर्विलांस ड्रोन थे, लेकिन उसके बाद जो अटैक ड्रोन्स हुए उनको वो छू भी नहीं पाए। अभी तक जो न्यूज आ रही है उसमें मालूम चला कि लाहौर और रावलपिंडी, इन दोनों जगहों पे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनके वीडियो वहां के लोगों ने अपलोड किए हैं कि वो खत्म हो गए और ध्वस्त हो गए। बाकी जगहों के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हमने 6 तारीख को जो हमला किया है उसमें हमने किसी नागरिक प्रतिष्ठान को नहीं हिट किया, ना ही हमने किसी सैन्य प्रतिष्ठान को हिट किया, और आतंकियों के ठिकाने को नष्ट किया, और ये आतंकी किसी भी देश के नहीं होते हैं, इसलिए इसको युद्ध की कार्रवाई नहीं मानना चाहिए। उस समय अगर पाकिस्तान रिटेलिएट न करती, बदला न लेती और शांतिपूर्वक भारत से बातचीत करती तो ये युद्ध कभी भी आगे न बढ़ता, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। और जब पाकिस्तान ने अपना काम किया तो भारत ने उसके बाद जब दोबारा हिट किया तो कुछ ऐसा हिट किया कि जैसा न कभी पाकिस्तान को किसी ने हिट किया था, न भारत ने कभी किसी को हिट किया था। उस तरह का जबरदस्त जो है धमाका भारत ने किया। इंडिया ने कहा कि हम इस तनाव को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है कि युद्ध के मूड में है,
अगर पाकिस्तान युद्ध के मूड में है तो भारत भी तैयार है। अब भारत जानता है कि आज की रात, कल की रात या उसके बाद एक न एक दिन पाकिस्तान कुछ न कुछ मिस एडवेंचर जरूर करेगा, तो भारत उसके लिए अलर्ट है, रेडी है और प्रिपेयर है। अर्थात भारत सावधान है, तैयार है और लड़ने को तैयार है। तो चलिए मित्रों, ये थी खबर कि भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बाद 1.0 के बाद उसका भाग 2 भी सफलतापूर्वक जीत लिया है। और पाकिस्तान इस समय समझ नहीं पा रहा है कि भारत को क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि उसके सारे जवाब, उसकी सारे रणनीति, उसके सारे वेपन एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, ये न्यूज आ रही थी वॉर जोन से। हालांकि अभी दोनों देशों ने वार घोषित नहीं किया है, लेकिन मैं तो इसे वॉर जोन ही समझूंगा। जहां मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन चल रहे हैं, उसको आप वार ही समझिए। वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा विश्लेषण, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।